जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। सांसें अपने आप चल रही है, हमें सिर्फ उसे देखना है। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से देखिए। प्रत्येक सांस के साथ नाभि स्पंदित हो रही है, नाभि में बदलाव हो रहा है, नाभि की गति बदल रही है, उसे भी देखिए। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, पूरक, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे खींचेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच दर्शन, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं खूब मन लगा के ध्यान से। दोनों पैर की पंजे जमीन की ओर, आंखें बंद, कांस्टेंट जमीन की ओर, दबा के रखिए, दबा के रखिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान दोनों पैर के पंजे जो जमीन की ओर दब रहे। देह धारणा, बॉडी अवेयरनेस, शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कहाँ खिंचाव दबाव तनाव है, उसके प्रति समानता, और दबाइए, खूब दबाइए। धीरे से पेट की ओर खींचिए। दूसरी क्रिया, दोनों पैर के पंजे को पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। अगेन आंखें बंद, सांसें नॉर्मल बिल्कुल, और पूरा ध्यान दोनों पंजों के जो पेट की ओर खींचे हुए, खूब खींचिए। आगे दबाएंगे, दबाइए, आगे पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करते रहिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। दूसरी क्रिया, पंजों को घुमाकर घुमाएंगे, शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनके राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग, आंखें बंद। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। कांस्टेंट दोनों पैर के पंजे को हिलाते रहिए, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। गति बढ़ती रहेगी। दृष्टा बन के पैर के भीतर के जो मसल्स है उसकी मूवमेंट को महसूस करें। कांस्टेंट हिलाते रहिए, बहुत बड़े बेनिफिट से चलने की क्षमता बढ़ेगी, पैरों की तकलीफ कम हो जाएगी, शरीर को डिटैच करना सीख पाएंगे, वेरिकोस वेन की तकलीफें मिट जाएगी, रक्त संचार ठीक से होगा, एक्स्ट्रा फैट जल जाएगी। करते रहिए, बिना अटके। हम इससे रुक जाते हैं क्योंकि हमारा मेंटल ब्लॉक है वो। स्मूथ मूवमेंट, विधिवत वज्रासन, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन, वेलोसिटी। 1 2 slowly 3 4 5 6 7 8 9 10। उनके राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, आंखें बंद, विश्रांति। प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे। हाथ इस तरह, हाथ उठेंगे, नीचे आएंगे। जब हाथ ऊपर उठेंगे तब हम सांस भरेंगे, जब हाथ नीचे आएंगे तब सांस छोड़ेंगे। जब हाथ उठेंगे तो हाथ उठने की गति और सांस लेने की गति एक होगी। 3 1।
हाथ की मूवमेंट, रेचक पूरक और सांस की स्पीड। चलो पूरा एक विश्रांति। ये बहुत बढ़िया क्रिया है। अगर हमारी सांस की गति शरीर की गति से मैच हो जाती है तो एनर्जी लॉस बिल्कुल नील हो जाएगा और हर दम हम एनर्जेटिक रहेंगे। जितनी स्पीड सांस की है उतनी शरीर की मूवमेंट हो, या शरीर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग सांस को एडजस्ट करते रहिए। आगे बढ़ेंगे अर्धवर्तुल क्रिया, बाइसेप्स के लिए, मसल्स के लिए। दोनों हाथ पैरेलल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंखें बंद, विश्रांति। अगर हाथ ठीक रहेंगे तो हाथ के मसल्स तो बनेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हाथ की ग्रिप लूज हो गई तो यू विल लूज कॉन्फिडेंस, भय लगेगा फिर। इसलिए हाथ स्ट्रांग है तो मन ठीक रहेगा। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाइए, स्मॉल स्मॉल। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों हाथ कंधों के समांतर पैरेलल। ये और सूक्ष्म क्रिया है बैक पेन कम करने के लिए, और ये चेस्ट, रिब्स, शोल्डर, कंधा, इस हिस्से पे बहुत इफेक्ट होती है। कोहनी पीछे ले जाइए और मस्तिष्क ऊपर। कांस्टेंट, जैसे कोहनी पीछे मैच हो रही है, एक कोहनी दूसरे से मैच हो रही है, वैसा प्रयत्न। कोहनी बिल्कुल सीधी कीजिए और मस्तिष्क पीछे, और मस्तिष्क पीछे, छत को देखने का प्रयत्न, और कोहनी पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और पूरा ध्यान रखो शरीर के किस हिस्से में, पसलियां, सीना, कंधा और शोल्डर, और पीछे और पीछे। बिल्कुल नॉर्मल सांसें और भ्रष्टापन की इस असर को महसूस करें। अगर ये हिस्सा ठीक हो गया तो प्रेशर बढ़ने की एक वजह कम हो जाएगी। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे, एक बार देख लीजिए। हाथ इंटरलॉक करेंगे, एग्जैक्ट नाभि पे, कोहनी टाइट पूरा। चलो स्थिति पूरक, सांस छोटे छोटे नीचे जाएंगे। चल अब कोहनी बिल्कुल ढीली कर दो,
कोनी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीली कोनी, कोनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। नॉर्मल दबाव, स्टमक पे दबाव महसूस कीजिए, प्रेशर महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल सांसें। पेट का हिस्सा दबेगा तो क्या होगा, भीतर के ऑर्गन भी दबेंगे और वो दबाव से जो वहां पे रुकावट है नस नालियों में, वो अपने आप रुकावट मिट जाएगी और वहां पे चलाव एक शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे और प्रेशर भीतर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड तक प्रेशर पहुंचेगा। एक बार एड्रिनल ग्लैंड का दबाव शुरू हुआ, मस्तिष्क से ऐसा स्त्राव होगा, हमारे ईगो को चकनाचूर कर देगा। एक बार ईगो कम हो गया, मान लो कई द्वार खुल गए, और नीचे, वेरी गुड। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आइए। बहुत बढ़िया। उष्ट्रासन ले लो, स्थिति धीरे से। उष्ट्रासन आसन पीठ का इफेक्ट माइंड पे होती है। दोनों हाथ कमर पे। एक दिन सबको चौथे स्तर तक जाना ही है, इसलिए हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। 4-5 आसन मत कीजिए, एक उष्ट्रासन कीजिए, सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इनिशियली आप इस तरह पंजे को टेक के रखिए इनिशियली, फिर पंजे को फ्लैट करना, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, पीछे झुकने का प्रयास, कांस्टेंट पीछे, अपने आप को आगे पुश करते रहिए और मस्तिष्क को पीछे ले जाइए। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका हो गया। अब धीरे से हाथ को उठा के घुटी पकड़ लीजिए, सबका हो पाएगा। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, वो बात बार बार दोहराइए। वेरी गुड, हो सकेगा। हाँ, अब एक बार आगे पुश कीजिए, पूरी पीठ बैकवर्ड मूव ले लेंगे और अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, अगेन वज्रासन में विश्राम। एक नई क्रिया सीखेंगे आज, वज्रासन में या सुखासन में पुनः करेंगे। जैसे हमने पीठ को बैकवर्ड बांध दिया, अब उसे फ्रंट पे किस तरह खींचना है देखिए। क्या करेंगे, एक पैर पीछे ले जाएंगे इस तरह। अब वज्रासन को खोलेंगे तो एक पैर को पीछे ले जाएंगे। अब पॉसिबल है कि सीधा नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता है हाथ का सपोर्ट है। फिर जो जिस पैर पे हम बैठे हैं उसको थोड़ा आगे लाइए, थोड़ा थोड़ा, यथाशक्ति। मेरी नकल मत कीजिए, खुद की कैपेसिटी से कीजिए, बराबर। अब एक हाथ घुटने पे, एक हाथ हाथ पे, हो गया। अब मस्तिष्क लगाइए, प्रचंड खिंचाव पेट में, कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए। पैर को सीधा करते जाइए, मस्तिष्क को आगे लेके आइए। इतना सुंदर खिंचाव आएगा, कई तकलीफें मिट जाएगी बैठ के। एक बार बैक स्वस्थ हो गई, मन स्वस्थ हो गया, अपने आप तन स्वस्थ हो जाएगा, सारी शिकायतें मिट जाएगी। कोशिश कीजिए और आगे झुकने की। वेरी, कपाल का स्पर्श, कपाल, वेरी, बहुत बढ़िया। धीरे से ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली, ऑलमोस्ट सबका हुआ। ठीक, जो पैर को पुनः नीचे ले जाइए, जो पैर पीछे था उसको आगे ले आइए। अब बाकी आधा हिस्सा, एक आसन से दूसरे में जाना है तो उसका स्टेप्स होते हैं। इस पे बैठे हैं, अब लेफ्ट को पीछे ले जाइए, जितना हो सकता है, थोड़ा हुआ तो पीछे ले, हो गया। इसको थोड़ा आगे खींचिए, एक हाथ घुटने पे, एक हाथ पंजे पे, और कपाल का आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, बिल्कुल। पूरा ध्यान पीठ पे ले जाइए।
धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अगेन वज्रासन में विश्राम या सुखासन। ये फिर भी आसान थी, अभी इससे थोड़ा टफ करते, जहां आपको लिटरली पेन महसूस होगा, मतलब बॉडी को वहां पे रुकाना ही है, उसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब तक क्या करते हैं हम लोग, कौन से लेवल पे? तनाव, खींचाव, दबाव, उससे आगे का स्टेप से पेन, पीड़ा, वहां तक जाना नहीं है, सिर्फ वहां तक जाके रुक जाना है। जानु सिरासन का अगला वजन, एक पैर पे बैठेंगे वज्रासन में, पैर पे बैठे ना, एक पैर पे, दूसरा पैर सीधा करेंगे। यथाशक्ति होता है तो ही करो, बराबर। अंगूठे पकड़ लो। अब बहुत स्लोली स्लोली, धीरे धीरे जाइए नीचे, बहुत स्लोली। फास्ट जाएंगे तकलीफ होगी, बहुत स्लोली स्लोली जाइए, स्लोली स्लोली। सुप्त जानु सिरासन नाम है इसका। पता चलेगा स्टिफनेस क्या होती है, बॉडी की रिजिडिटी क्या होती है, और हम कहां तक आगे फ्लेक्सिबल होके जा सकते हैं। अध्यात्म जगत के बहुत बड़े आसन है, सुषुम्ना नाड़ी पे बहुत दबाव होता है। स्लोली 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 ऊपर आएंगे। पता चला पेन क्या होता है एक लेवल पे? ये सुप्त जानु सिरासन, दूसरे पैर से। पकड़िए, बहुत स्लोली स्लोली, कंप्लीट बॉडी अवेयरनेस के साथ, धीरे 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 धीरे। सबसे बढ़िया पार्ट क्या है? जो बैक साइड है, हमारा पीठ का हिस्सा है, सबसे बड़ी नसनारी जो शरीर की है वो सीधी खींची जाती है। रक्त संचार की कई तकलीफें मिट जाएगी, शार्पनेस बहुत बढ़ेगी, समझने की शक्ति बहुत बढ़ती है। वो अगर एक बार नसनारी क्लीन हो जाती है तो हम ग्रास्पिंग हमारा बहुत बढ़ा सकती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा आगे झुकना है और बॉडी पेन को बर्दाश्त करना है। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन छोड़ लीजिए, पैर फैला के विश्राम। अर्ध मचेंद्रासन करेंगे। सावधान, राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसका नेक्स्ट वर्जन है पूर्ण मचेंद्रासन। वो बहुत टफ है, मुझसे भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पैर सीट के नीचे, इतना सब कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब जो घुटना ऊपर है उसका विरुद्ध हाथ, यानी राइट घुटना है तो लेफ्ट हाथ कोनी तक ले आइए, दबाइए। दूसरा हाथ, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, पूरा शरीर पैक हो गया। अब पीछे जाइए, अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, सीने पे घुटने को दबाते जाइए और पीछे मोड़ते जाइए, एग्जैक्ट पीछे की दीवार देखने की कोशिश। शरीर में 3 जगह ट्विस्ट है, कमर में, शोल्डर में और गले में। गर्दन सीधी, गर्दन को बेंड मत कीजिए, लेकिन पीछे ले जाइए। आंखें बंद, खूब ध्यान से देखेंगे तो गले में जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे ट्विस्ट है, शोल्डर पे और कमर पे। एक ही बात मन में, अगर ये आसन करेंगे तो पेनक्रियास हमेशा के लिए ठीक रहेगी। इंसुलिन का स्त्राव कितना होता है? जितना चाहिए उतना। और सबसे बड़ी बात, इंसुलिन का संचालन मन से होता है, भाव से। अगर बहुत घबराहट होती है, बहुत टेंशन आया, इंसुलिन 3 गुना स्त्राव बढ़ा देती है, शुगर कम हो जाएगी। बहुत शौक लगा, डिप्रेशन में गए, इंसुलिन और कम स्त्राव करेगी, शुगर हजम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। मन के भाव इंसुलिन का स्त्राव नियंत्रित करते हैं। अब एक ही मन में भाव कीजिए आप, मेरी पेनक्रियास ठीक काम कर रही है, मेरा इंसुलिन का स्त्रवण जितना चाहिए उतना ही है। बस एक ही बात को बार बार दोहराना है। वेरी गुड। गर्दन सीधी कीजिए, पीछे रखा हुआ आगे ले आइए, आगे वाला
हाथ सीधा, नीचे वाला पैर सीधा, ऊपर वाला पैर सीधा। पेनक्रियास डक्टलेस है, मतलब किसी से जुड़ी हुई नहीं, मन से संचालित होती है। जो बहुत चिंता करते हैं उनको शुगर की तकलीफ जल्दी होती है, क्योंकि बहुत चिंता करने से इंसुलिन काम बंद कर देती है। तो इंसुलिन पेनक्रियास काम बंद कर देती है, इंसुलिन का स्राव नहीं होगा और आपको फिर शुगर की कमी होगी। आप और कॉफी पिएंगे और ज्यादा स्वीट खाएंगे, शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन कम होगा तो डायबिटीज होगी। इसलिए समत्वम योग उच्चते, मन को शांत रखना है ताकि हमारी जो भी स्त्राव है वो ठीक हो सके। चलो बाकी अदा करेंगे। लेफ्ट को क्रॉस कीजिए, राइट सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, सीने तक लाना है उसको इस तरह, और फिर लेफ्ट हाथ को राइट कमर पे। अब आसानी से ट्विस्ट कर पाएंगे, एग्जैक्ट पीछे देख पाएंगे। कोशिश कीजिए, हो सकता है और पीछे जाइए, और पीछे कर पाएंगे आराम से, पूरा ट्विस्ट सही करिए, और पीछे जाइए, और पीछे, और पीछे मुड़ सकते हैं, और पीछे, और पीछे, और पीछे, आंखें बिल्कुल नॉर्मल। एक ही बात मान लीजिए, मेरी पेनक्रियास ठीक काम कर रही है, मेरा इंसुलिन कितना चाहिए नहीं। एक बात को बार बार दोहराइए, सूक्ष्म जगत में मैसेज जाएगा, वही काम होगा। मेरी पेनक्रियास ठीक से काम कर रही है, जितनी मात्रा में जरूरत है उतना ही इंसुलिन स्रावित हो रहा है। वेरी गुड। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए, नीचे वाला पैर सीधा कीजिए, ऊपर वाला पैर सीधा कीजिए, विश्राम। खूब ध्यान से सुनिए, हम समझते वैसा नहीं। पूरे शरीर की जो मसल्स है, रक्तवाहिनियां मतलब ब्लड सर्कुलेशन, इससे भी और एक हकीकत है जो हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से होने वाले स्त्राव। हमें पता भी नहीं चलता। वो मन में विकल्प आया, सोचो, अब सोचना नहीं है, डिस्कशन नहीं है, चिंतन नहीं है, विकल्प मन में जस्ट जैसे बिजली की चमकती और भूल हो जाती है। मन में विकल्प आया और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, पूरे शरीर में हार्मोन्स का स्राव बहने लगता है। आपको अनुभव करना है? चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आराम से बैठे रहो, कोई बात नहीं। सबसे आपकी फेवरेट डिश जो भी हो सकती है, पिज्जा, पाव भाजी, रसगुल्ला, आम का रस, जो भी हो सकता है, आपने लास्ट में खाया होगा उसको याद कीजिए। सिर्फ आपकी फेवरेट डिश आपने लास्ट कब खाई, उस घटना को सिर्फ याद कीजिए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। खूब ध्यान से आपने लास्ट वो कब खाया, कब खाई, कब पिया, वो पिया। आँख खोलेंगे, क्या हुआ, ये भी बार क्या हुआ, तुझे फेवरेट डिश राइस कब खाया, 6 मंथ हो गया, ओके। क्या हुआ अभी, पानी आया ना, मतलब इनके सामने राइस नहीं है, और ये सुबह की सीजन राइस खाने योग्य भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है अभी राइस खाने का। फिर भी सिर्फ याद किया, यानी मेमोरी में कहीं तो था सबकॉन्शियसली कि मुझे राइस पसंद है, वो मैसेज तो है। इन्होंने सिर्फ याद किया, याद किया तो मुंह की लाड़ ग्रंथियां सक्रिय हो गई, पानी आ गया। आप सोचो, ये तो अच्छी बात की, हम खाने की बात की। ऐसा कोई इंसान है जिसके प्रति घृणा है, द्वेष है, वो अगर आया स्मृति में तो गुस्सा आएगा कि पैसा लेकर कोई डूब भाग गया है कोई, वो याद आएगा तो दूसरा भाव होगा। काम वाली याद नहीं आई तो अनगिनत भाव आते हैं, बराबर ना। दूध वाला लेट आया, स्त्री वाला लेट आया, कुछ टूट गया, कोई लेट हो गया, हम कहीं लेट हो गए, प्रेस साड़ी प्रेस वाले को दी थी, या ऑफिस का स्टाफ कोई लेट आया, कुछ भी हुआ ना, देखिए आपकी मन की अवस्था चेंज हो जाती है। जैसी अवस्था, राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, घृणा हो सकती है, नफरत हो सकती है, अणगमा हो सकता है। मन का भाव बदला, शरीर में स्त्राव शुरू हो गया।
अब वो कौन से हिस्से में स्त्राव होगा पता नहीं, बहुत गहरा विषय है। जैसे स्त्राव शुरू हुआ तकलीफ शुरू हो गई, समझ गए? इसलिए देखना सीखना है। अब देखना सीखेंगे, मन का भाव गहरा नहीं होगा, स्त्राव नॉर्मल रहेंगे। मुद्राओं का अभ्यास इसी पे, मंदे को मुद्राओं का अभ्यास देंगे पूरा। ये कौन कौन से हिस्से से, शरीर के कौन कौन से हिस्से में मुद्रा है, ये चक्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और उसको मुद्रा के अभ्यास से कैसे नियंत्रित किया जाता है। समझते हो बात? स्त्राव कहां से आते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। उसे योग में चक्र कहते हैं। उन चक्र को कंट्रोल करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, डिफेक्ट रिमूव करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास होता है। मंडे को हम वो सेशन लेंगे, वो सेशन पूरा चलता है। मतलब जो हमारा 21 जून का सब्जेक्ट है भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन के लिए सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों को जानना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी अनगिनत ग्रंथियां हैं शरीर में, कुछ बड़ी कुछ छोटी। तो ये ग्रंथियों को जानना पड़ेगा, ग्रंथियों के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, और फिर ग्रंथियों को नियंत्रण में करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास, सिंपल अभ्यास है मुद्राओं का, कोई टफ मुद्रा नहीं, लेकिन कैसे करना है वो। अगर एक बार इमोशंस नियंत्रण में आ गए, आप आपके मन के स्त्रावों को अगर कंट्रोल कर सकते हो, तो मान लीजिए आप फुल प्रूफ हो गए, 100 ईयर्स तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ की जो वजह है उसी पे प्रहार करना है, ठीक है? तो मंडे को हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, मैं ग्रुप में डाल देता हूं, ठीक है? चलो, बटरफ्लाई। योगा यानी सिर्फ शरीर की मूवमेंट नहीं, उसके और आगे जाइए। शरीर, फिर सांसें, फिर मन, और उसके एक स्टेप आगे भाव। भाव यानी मन तर्क है, लेकिन भाव क्या सहज उत्पन्न होता है। जो हमारे सबकॉन्शियस में संस्कार छिपे हुए, भाव उत्पन्न हो जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, हम नहीं समझते, लेकिन पेड़ पौधे और जानवर हमारे भाव को जल्दी पकड़ लेते। और पेड़ पौधे का मैंने प्रयोग किया है। छोटे पौधे लेके आता हूं, सामने बैठता हूं, उसको सोचता हूं तेरे को 3 महीने में बड़ा होना है, फिर तेरे को नीचे डाल के लेके आऊंगा सामने। वो बोलते पागल है क्या? बोला पागल हूं। आप मानेंगे नहीं, छोटा पौधा होता है 3 महीने में इतना बड़ा हो जाता है ना। अभी एक बार क्या हुआ, एक को मैंने पता नहीं, उसके बहुत बातें की, उससे बड़ा होना है, बड़ा होना है, बड़ा होना है। हुआ क्या पता है, वो इतना बड़ा हो गया, उसका थल बहुत छोटा है, तो उसको मुझे लकड़ी से बांधना पड़ा, क्योंकि वो गिर जाता है। लेकिन इतना बड़ा हो गया, 6 फुट का नीम का पेड़। देखना है तो आना दिखाऊंगा, मैंने लगाया कंपाउंड में। मतलब हमारी संवेदना पेड़ पौधे और कुत्ता जल्दी समझ सकता है। ये लाइव एग्जाम्पल है, अभी भी आप देख सकते ना क्यों से। इसलिए फिर मैंने सूचना एक गिनीक कर दी, बेटा आराम से बड़ा हो कोई, लेकिन फल भी तेरा मजबूत। तो बाकी जो 6 पौधे हैं ना, वो ठीक से बड़े हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा बाम्बू बता, अभी इतना उसका ग्रोथ है ना, 7 फुट का हो गया, और उसका फल बिल्कुल पतला है। ऐसा भी होता है। देखना है तो आना, मेरी बिल्डिंग बताऊंगा आपको। आपको बताऊंगा मैं। यानी हमारे भाव हम नहीं समझ सकते, लेकिन पेड़ पौधे और कुत्ते समझ जाते हैं। खुद समझेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। स्थान ले लीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। आज बहुत बारिश थी, तो नेचुरली समझ सकते कि निकलने में आलस होगा। उस वक्त मन की अवस्था क्या होती है? मन ठीक है, इच्छा है, लेकिन क्यों आते नहीं हम? क्योंकि हमारा संकल्प अधूरा था। संकल्प 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कभी आप बीच में जाते हो, कुछ वहां पे पत्थर होते, रॉक होते, उस पर कुछ लोग नाम लिख के आते। दूसरा होता है आप मिट्टी पे नाम लिखो, और तीसरा होता है पानी पे नाम लिखो। पानी पे नाम लिखा और मिट गया, आज योगा जाएंगे, सो गए। सबसे छिछरा संकल्प। मिट्टी पे लिखा, चलो सब कुछ ठीक होगा तो जाऊंगा, जब तक ये ज्वार नहीं आती, मतलब पानी नहीं आता, तब तक संकल्प रहेगा। यानी निमित्त नहीं मिलता, निमित्त मिला कि आप सो गए, बारिश आई, सो गए।
कि तीसरा संकल्प पत्थर पे लिखा हुआ, कुछ भी होगा क्लास में जाऊंगा, और ये सब आप लोग का संकल्प है, कुछ भी हो क्लास में जाऊंगा। अगर ऐसा संकल्प रहा तो आप कभी पीछे नहीं जाएंगे। वैसे होता है मनोबल, संकल्प एक है और मनोबल दूसरी बात है। जिसे कहते हैं ना तूड़ का मनोबल, ये आपने किसी तूड़ छोटा सा घास का लिया, उसको जलाया तुरंत जल जाएगा, वैसा मनोबल मन में आया गया। दूसरा होता है छाण का मनोबल, 1 घंटा चलेगा। तीसरा होता है काष्ठ का मनोबल, जलते ही रहेगा वो, मतलब आपका विल पावर बनी ही रहेगा। तो योगा से ये बेनिफिट है, पत्थर वाला और काष्ठ वाला मनोबल और संकल्प बनता है। इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है कि हमें पता नहीं कि सांस के माध्यम से मन हमारा परिवर्तित हो सकता है। कपालभाति, एक नासिका से राइट बंद, लेफ्ट से राइट पूरा। सहज कुंभक, भीतर दृष्टि, बाएं शरीर की सक्रियता को पहचानिए। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से नीचे पूरा शुरू। सहज कुंभक, दाहिने शरीर की सक्रियता को पहचानिए, भीतर जाने का प्रयत्न। सावधान, आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से पहला राउंड शून्य कुंभक का अनुभव करने का प्रयत्न, जहां सब कुछ थम जाएगा। रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक,
दूसरा राउंड और आसानी से होगा। प्रयत्न कम करना है, अपने आप ज्यादा होना चाहिए। कोशिश कीजिए। रिचर्ड, सहज को भीतर जाने का प्रयत्न, जहाँ शरीर अपने आप स्थिर होगा, सांसें अपने आप मंद हो जाएगी, मन अपने आप शांत होगा, स्थिरता अपने आप बनेगी। और फिर क्या होगा? हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट, शरीर का भीतरी इनवॉल्यूंटरी तंत्र जो है, जो हमारे वश में नहीं है, वो नॉर्मल होने लगेगा, जितना होना चाहिए और जब पैदा हुए तब था वैसा होने लगेगा। सिर्फ सहज कुंभ की गहराई में जाना है। तीसरा और आखिरी राउंड। पूरा शेष कुंभक। शेष कुंभक एक एंड है, केवल कुंभक दूसरा एंड है, बस बीच में ही जर्नी करनी है। अंतःस्रावी ग्रंथों के स्त्राव अगर नियंत्रित करने हैं तो सहज कुंभक से ध्यान में जाने सीखे। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। देखिए, योग की बहुत सारी डेफिनेशन है, कैसे उसे लिंक करना है। पूरी कोई डेफिनेशन है ना, एक लेवल की है, कोई दूसरे की है, कोई तीसरे की है, तीनों को जोड़ो। सबसे पहले समत्वम योग उच्चते, गीता का श्लोक है, मतलब आप समता में जाओ, मतलब जहां आपका मन विकल्प रहित है, राग द्वेष नहीं है, मतलब एक न्यूट्रल स्टेट पे है। जब वो होगा, आपके पास विकल्प नहीं होगा, डेडिकेशन है सब कुछ, तो क्या आएगा? योग कर्मसु कौशलम। अगर आप किसी विकल्प रहित हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ सोच के परे हो और फिर काम करेंगे तो ठीक ही होगा। समत्वम योग उचित योग कर्मसु कौशलम। इसको उल्टा करो, अगर ठीक से काम किया ना तो भला बुरा होगा ही नहीं, तो अपने आप समत्व आएगा। और ये दोनों आएगा, समत्व आया या तब चित्त स्मृति निरोध, तब आप चित्त में जो संस्कार पढ़िए, ऐसा आगो तो ठीक है, ऐसा आगो तो ठीक नहीं है, उससे परे होंगे, तब तीसरी आती है व्याख्या। ये तीनों और कई सारे देखो से जोड़ना है कि
क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या डेफिनेशन वास्तव में होती है। ठीक है, अनुलोम विलोम अपने आप कीजिए, आधा घंटा, सॉरी 5 मिनट, रुकना नहीं है। बहुत लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ते बढ़ते कम हो जाती है। जैसे दही में से मक्खन का बनना, बीच में नहीं छोड़ सकते आप, चौकस स्पीड से करना ही है। उसी तरह मिनिमम 5 मिनट अनुलोम विलोम करना ही है। सबसे बड़ा बेनिफिट, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी। कीजिए। आखिरी रेचक करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे।
5 बार ब्राह्मरी प्रणय और 3 बार ओंकार। कान बंद करेंगे पूरा। तीन बार ओंकार पूरा। पूरा पूरा शांत शांत। आसन छोड़ देंगे, 5-6 मिनट के शवासन में लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ढीला शरीर।
एक साइड पे टर्न हो जाएंगे, किसी एक साइड पे टर्न हो जाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली। अगेन 3 ओमकार पूरा ओ पूरा पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का कैरेट के पास धीरे से आप खोलेंगे। वर्ग संपन्न।